उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वक्फ बोर्ड में अब नए नियमों के हिसाब से नियुक्ति होगी। नए नियम क्या हुए? यानी बोर्ड में अब 1 या 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे, पासमानदा मुसलमान होगा, महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी। इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्रालय के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने किया। पहले आपको एक बयान सुनाती हूं दानिश अंसारी का। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैडम, नए वक्फ कानून के हिसाब से यह फैसला किया गया है, फिर इस पर आज पाठशाला में क्लास क्यों? इसकी वजह है, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस बात का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश में उसका पालन पहले ही हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को नए सिरे से बना दिया है। इसमें शामिल 9 सदस्यों में 2 नॉन मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। जिसकी उम्मीद थी वो हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, हंगामा खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाह काजी के पद पर तैनात मोहम्मद माज खान नौमानी नदवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी साहब ने बुधवार को निकाह काजी के साथ ही दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह कहा कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भोपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आज जो लोग हिंदुओं के शामिल होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तब कहां थे जब वक्फ की दान की गई बहुत सी प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही थी। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं जरा आपको बताती हूं। सवाल क्या है? पढ़िए, सवाल क्या है? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? कब? जब अवैध अतिक्रमण हुआ 58,889 प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। ठीक है, एक सेकेंड जरा देखिए। 58,889 संपत्ति थी अवैध अतिक्रमण में। वक्फ संपत्ति की कीमत कितनी हुई? 1,20,000 करोड़। ठीक है, कमाई अनुमानित कितनी थी इससे? भाई इतनी जब संपत्ति होती है, इसकी कीमत कितनी थी संपत्ति की? 1,20,000। कमाई जो हुई अनुमानित वो कितनी थी? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, वास्तविक आय कितनी आई? मतलब कमाई कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 करोड़ की अगर आपके पास संपत्ति है, अगर उसे किराए पर भी देते हैं, फर्ज कीजिए किराए पर भी देते हैं, तो उसकी कमाई कितनी होनी चाहिए? अनुमानित कमाई कितनी होनी चाहिए? 12,000 करोड़ की अनुमानित कमाई। आया कितना? 163 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए थे, आय कितने? 163 करोड़। बताइए, मैं ये क्यों पूछ रही हूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आज सारे इस्तीफे आ रहे हैं। अरे भाई, आपको समाज की बेहतरी करने के लिए कमाई करनी चाहिए थी ना। 12,000 करोड़ की कमाई जब नहीं हो रही थी, न जाने कहां जा रहा था वो पैसा। केवल 150 करोड़, 163 करोड़ रुपया जब आ रहा था, जबकि आना चाहिए था 12,000 करोड़, तब किसी तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? तब इस्तीफों की झड़ी क्यों नहीं लगी? फिर आप कहेंगे मैडम ऐसा है, ये राम मंदिर में भी तो चंदा चोरी हुई है। आया होगा ना मन में आपके सवाल, इसमें मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? है ना? मैं एक बात बता दूं आपको, इंतजामिया कमेटी में किसी हिंदू को नहीं रखा जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड है जिसमें बात हो रही है।
और ये ऐसे ही किसी जो वहां आरती उतारने वाले पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको नहीं रखा जा रहा है। जिनको व्यवस्था की नॉलेज है उनको रखा जा रहा है। 5 उदाहरण देती हूं आपको, जहां वक्फ की संपत्ति के खिलाफ हिंदू समाज के लोग कोर्ट में पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम जिले में मुनम्बम का एक वो मुनम्बम आपको याद होगा, नाम सुना होगा। इस गांव के 404 एकड़ जमीन के लिए वक्फ बोर्ड और 600 हिंदू ईसाई परिवार केस लड़ रहे थे। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में केस हार चुका है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात के सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, इस सोसाइटी में एक प्लॉट के मालिक ने अपनी जमीन वक्फ को दी। उस जमीन पर बनी बिल्डिंग में नमाज पढ़ी जाने लगी। आसपास के रहने वाले हिंदू वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जाइए, एक गांव है वडनगे। इस गांव में सैकड़ों साल पुराने महादेव मंदिर और उसके आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। हिंदू बहुल उस गांव के लोग महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कार्यालय में अभी भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की कहानी। होनवाड़ा गांव के किसानों की पुश्तैनी जमीन को अचानक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जब किसान और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तब सरकार हरकत में आई। मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। तमिलनाडु आइए, त्रिची जिला, एक गांव तिरुचेंतुरई, इसका नाम भी आप सबने खूब सुना होगा। हिंदू बहुल इस गांव और यहां के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड कहते हैं हमारा है, हमारी है ये जमीन। हंगामा बढ़ा, मीडिया में चर्चा हुई, लोकल प्रशासन एक्टिव हुआ और वक्फ में उसके बाद अपना दावा वापस ले लिया। ये तो सिर्फ 5 उदाहरण हैं। इसे सुनने के बाद कोई ये वाला तर्क ना दे कि वक्फ की जमीन मुसलमानों की है तो इसमें गैर मुसलमानों का क्या काम। ये तर्क यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचिए। अगर 10 सदस्यों वाले राज्य वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य हिंदू होंगे, ऐसे मामले जहां जबरदस्ती का विवाद होता है वहां हिंदुओं की कोई तो सुनेगा ना। वैसे भी बहुमत तो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का रहेगा, और कौन सा वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद डे टू डे चला रहा है। मस्जिद के लिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी होती है। और मंदिरों का उदाहरण देकर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री वाला यह तर्क सही नहीं है। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो दें, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, भावनाओं से नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 14 में साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और जब ये संसद में ये बिल पास हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का जो गठन किया है वो नियमों के मुताबिक है। और जो अभी तक नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा था वो ये है कि वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति, ये आपके सामने है, कुल संपत्ति का आंकड़ा कितना है? 8,72,852। ये कुल संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, यानी जहां कुछ तरह की गफलत या गड़बड़ी चल रही है, वो कौन से कितने हैं? 8,72,852 में से है 13,200। संपत्ति की स्थिति जिसकी साफ नहीं है, इसमें से वो कितने हैं? वो 4,36,000। 4,36,000 संपत्ति की स्थिति साफ नहीं है। फिर आप आ जाइए, किन किन संपत्तियों पर अतिक्रमण है, यानी इल्लीगल या फिर एनक्रोचमेंट, इल्लीगल ऑक्यूपेशन या एनक्रोचमेंट, वो है 58,889। फिर आ जाइए, संपत्ति बिना विवाद के कौन सी है? वो बच जाती है 3,64,763। कुल 41% संपत्ति है जो प्रॉपर, जिसके कागज वगैरह है। 70 साल मुसलमान वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे और स्थिति ये आपके सामने है। कुल मिलाकर कितना हो गया? कितना परसेंट, मतलब टोटल अगर ये इसका आंकड़ा निकाले 41.78%। इतनी संपत्ति है, ठीक से लिख,
48.78%, 41.78%। इतनी ही संपत्ति है जिस पर किसी ने कोई दावा नहीं किया हुआ है। अब बताइए हुक्म, लाखों करोड़ की संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी अभी तक मुसलमान ही उठा रहे थे, फिर बीते 70-80 साल में 60% संपत्ति ठीक से क्यों नहीं संभली? और ये सवाल अब मुस्लिम मौलाना ही उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे। सुन लीजिए, तो मौलाना के शब्दों में कहूं तो अंधेर गर्दी मची हुई है। 60% संपत्ति को विवादों में फंसा कर रखा किन लोगों ने? वक्फ की संपत्ति से आए पैसों की बंदरबाट हुई क्या? जब सारे मुसलमान वक्फ बोर्ड को संभाल रहे थे, तब इन तमाम चीजों को सुलझाया क्यों नहीं गया? 20% सदस्य गैर मुस्लिम होंगे तो आप कहेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। असल में दिक्कत कहीं यह तो नहीं है कि वो लूट जो हुआ करती थी वो बंद हो जाएगी। वक्फ की संपत्ति का अब सही से इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो सबको कोर्ट में ले जाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। विवादों का निपटारा ईमानदारी से अब किया जाएगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। वक्फ का मतलब क्या था? गरीबों की मदद करना। वो काम अगर किया गया होता तो कोई सरकार क्यों ना होती इसमें दखल दे पाती, पर वक्फ बोर्ड के नाम पर अंधेर नगरी का राज चलता रहा। अब नए बदलाव को अच्छे मन से स्वीकार करने का वक्त है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई और आपने ये सोचा कि ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कब्जा दिल में है, तो कब्जा तो भैया बहुत सारी जगह पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ की तरफ से हुआ है दूसरी जमीनों पर। वक्फ बोर्ड नए कानूनों के हिसाब से चले। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति और हमारी जमीनों पर कब्जा हो गया है, हम जाए तो कहां जाए। ये जो बदलाव है वो बदनीयती को दूर करेगा। हम इसी उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं आगे।